हेलो गाइस, इस वीडियो में हम एक बेसिक लिमिट को प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट लिमिट भी है। ये लिमिट क्या बोलती है? अगर b कोई रियल नंबर है, लाइज बिटवीन 0 and 1। ठीक है, b इज ए फिक्स्ड रियल नंबर लाइज बिटवीन 0 and 1, देन लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी b रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि मैंने एक सीक्वेंस बनाई है, ए एन सीक्वेंस है 1/2 रेज टू द पावर n। ये सीक्वेंस है बी एन। ठीक है, ये तो इसको ए एन बोल दो वीकली, ए एन। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है, ये हाफ 0 और 1 के बीच में 0.5 है। तो एज एन टेंस टू इंफिनिटी एन विल टेंस टू 0। ठीक है, दिख भी रहा है आपको। A1 निकालोगे तो आपको मिलेगा 1/2, तो विच इज 0.5। ठीक है, ये A1 है, नीचे A1 है। ये A2 है आपका, ये मिलेगा 1/2 का स्क्वायर, 1/4.25। ठीक है, ये A2 है, ये A3, A4, A5, A6 और छोटे होते जाएंगे क्योंकि नंबर 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, तो इसकी पावर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो छोटे होते जाएंगे। तो दिस सीक्वेंस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन कन्वर्जेस टू 0। ठीक है, सारी टर्म 0 के पास आते जा रही है, क्लस्टर बना रही है। ठीक है, n7 होगा तो कोई यहाँ हो जाएगी, n8, ऐसे करते करते ही 0 से तो बड़ा होगा ही नंबर है, 0 से छोटा नहीं हो सकता। 1/2 की पावर n ग्रेटर देन 0 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, दिख रहा है आपको? तो ये इसी चीज को हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो आपको एक चीज का ध्यान रहना चाहिए। अगर b कोई नंबर है 0 and 1 के बीच में, फिक्स नंबर है, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट a ग्रेटर देन 0 such that b is equal to 1/1 plus a। ठीक है, ये नोट करके, अगर b 0 और 1 के बीच में, देन आई कैन राइट b एस 1/1 plus a फॉर सम a पॉजिटिव। ठीक है, फॉर सम a पॉजिटिव। ऐसे कैसे लिख लेंगे वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, b लाइज बिटवीन 0 and 1, then I can write b as 1/1 plus a where a is greater than 0। ठीक है, अब हम प्रूव करेंगे इसको भी, लेकिन ये ध्यान रखना। ठीक है, इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, और एक और चीज ध्यान रखना, अगर a पॉजिटिव है आपका, ठीक है, तो 1 plus a raised to the power n is greater than equal to 1 plus na for all n belongs to natural number। ठीक है, इसको आप प्रूव कर सकते हो यूजिंग इंडक्शन। ठीक है, n इक्वल टू 1 के लिए ये क्या बनेगा? 1 plus a। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा 1 plus a और राइट हैंड साइड मिलेगा n1 है, वो भी 1 plus a। तो ठीक है, बराबर इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ठीक है। n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगी 1 plus a का होल स्क्वायर, 1 plus 2a plus a स्क्वायर, और राइट हैंड साइड बनेगी आपकी ये 1 plus 2a मिलेगी, n को 2 रखोगे तो दिख रहा है आपको LHS जो होगा वो ग्रेटर देन 1 plus 2a होगा कि a जो है वो पॉजिटिव है, ये सब पॉजिटिव नंबर और जोड़ दिया है। n इक्वल टू 3 करोगे, ठीक है, तो LHS मिलेगा 1 plus a का होल क्यूब, तो 1 plus 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस a क्यूब। ठीक है, और RHS होगा आपका 1 plus 3a, क्योंकि a जो है पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी, तो LHS ग्रेटर देन इक्वल टू RHS, इसमें भी हो रहा है। ठीक है, तो अगर a आपका पॉजिटिव है, देन 1 plus a रेज टू द पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 plus n। ठीक है, इन्हीं चीजों का हमें यूज करना है। ठीक है ना, b 0 और 1 के बीच में, तो मुझे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी b की पावर n क्या होगी? 0, ये मुझे क्लेम करना है। ठीक है, तो ये देखो आप, ये ग्राफ है y/1/1 plus x का ग्राफ है। ठीक है, तो b जो है वो 0 और 1 के बीच में है,
ठीक है, 0 और 1 के बीच में बी है, मान लो कि बी कहीं इधर है, ठीक है, दिस इज बी। ये जो है ऐसे कट रहा है, ठीक है, तो ये इस ए के लिए एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, बी 0 और 1 के बीच में है, ठीक है, तो दिख रहा है एफ ऑफ ए जो है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ये फंक्शन किसका ग्राफ है, ये y ओवर y इक्वल टू 1/1 + x है, फंक्शन जो है वो 1/1 + x है, एफ ऑफ ए हो जाएगा 1/1 + a इक्वल टू बी, ठीक है, और a जो होगा दिख रहा है वो पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा है, ठीक है, तो b अगर 0 और 1 के बीच में है, देन आई कैन राइट b एज 1/1 + a वेयर a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। बेसिकली फंक्शन जो है इसकी रेंज है y इज इक्वल टू 1/1 + x, इसकी रेंज क्या, r-0, सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लिया b, तो y की वैल्यू b हो जाएगी फॉर सम x, फॉर सम a बोल दिया उसी को, अगर b 0 और 1 के बीच में, क्योंकि इसकी रेंज क्या है, इस फंक्शन की सारी रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 दिख रहा है ना, -1 पे डिफाइन नहीं है ये, 1/1 + x, x इज इक्वल डोमेन है r-1, ठीक है, और दिख रहा है रेंज में सारी वैल्यू ले रहा है एक्सेप्ट 0, ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लो तो मुझे b मिल जाएगा सच डेट 1/1 + b इज इक्वल टू डेट नंबर, ठीक है, 0 और 1 के बीच में मान लो b जो है 0 और 1 के बीच में एक a मिल जाएगा मुझे सच डेट 1/1 + a इज इक्वल टू b, और a भी जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, कैसे, क्योंकि b < 1 है, ठीक है, तो 1/b ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, b < 1 है तो 1/b ग्रेटर देन 1 होगा, तो 1 + a ग्रेटर देन 1 होगा, तो a ग्रेटर देन 0 होगा, यहाँ से भी मैं बोल सकता, ठीक है, ये आपको पता लग गया b 0 और 1 के बीच में फिक्स रियल नंबर है, देन b को मैं लिख सकता हूँ 1/1 + a वेयर a इज सम फिक्स पॉजिटिव नंबर, ठीक है, तो b की पावर n ये क्या हो जाएगा 1/1 + a की पावर n, ठीक है, क्योंकि a मेरा पॉजिटिव है, सिंस a इज पॉजिटिव, तो 1 + a की पावर n is greater than equal to 1 + na for all n belongs to natural number, ये अभी इंडक्शन से प्रूव किया था, दिस विल इम्प्लाई 1/1 + a this less than equal to 1 + na for all n belongs to natural, मतलब ये b की पावर n, यही तो चीज है ना, 1/1 + a की पावर n, तो b की पावर n इज लेस देन इक्वल टू 1/1 + na for all n belongs to natural number, a is fixed, ठीक है, a is fixed है, n वेरी करेगा, तो ये ग्रेटर देन 0 तो हो गई b की पावर n फॉर ऑल n belongs to natural number, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गई है, ठीक है, अब स्क्वीज थ्योरम लगा दो, ये फंक्शन मान लो, इसको मान लो एक सीक्वेंस ए एन मान लो, ठीक है, इसको एन, इसको मान लो बी एन, ठीक है, बी एन, इसको मान लो सी एन, ठीक है, ए बी की पावर एन यहाँ पे सीक्वेंस है, ए एन 0 को जा रहा है एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, सी एन भी 0 को जाएगा, सो बाई स्क्वीज थ्योरम बी एन भी 0 को जाएगा एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, सो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बी की पावर एन इज 0, ठीक, ठीक है ना, तो ये लिमिट हमने प्रूव कर दी, अब आपको प्रूव करना है अगर b -1 और 0 के बीच में, देन आल्सो लिमिट ऑफ b raised to the power n as n tends to infinity is 0, ठीक है, दिस विल बी योर होमवर्क।
ठीक है, बी जीरो हो जाएगा तब तो लिमिट जीरो आएगी आएगी। ठीक है, ये आप इस वीडियो को हम यहीं पे ही बात करते हैं, ठीक है।